स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन मीन्स होता है तुलना करना, राइट। ये तुलना दो चीज़ों में भी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ों में भी हो सकती है, दो पर्सन्स में भी हो सकती है और बहुत सारे पर्सन्स के बीच में भी हो सकती है, राइट। तो इसमें जो है 3 डिग्रीज होती हैं। ये होती है जो सबसे पहले वाली होती है, ये पॉजिटिव डिग्री होती है। इसको हम पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं, इसको हम कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं, इसको हम सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री। जब हम स्कूल या कॉलेज में पढ़ते थे तो हम इसको फर्स्ट डिग्री बोलते थे, इसको सेकंड डिग्री, इसको थर्ड डिग्री। लेकिन एक्चुअली में ये पॉजिटिव है, ये कंपैरेटिव है, ये सुपरलेटिव है, राइट। और ये डिग्रीज जो हैं किसी भी चीज के बारे में भी कंपैरिजन कर सकती हैं, किसी पर्सन के बारे में भी कंपैरिजन कर सकती है, पर्सन की क्वालिटी के बारे में भी। यहां पर मैंने 4 एग्जांपल्स लिए हैं। यहां पर मैंने 4 एग्जांपल्स लिए हैं। फर्स्ट क्वालिटी मैंने ली रिच, जिसका मतलब होता है अमीर। इंटेलिजेंट मीन्स बुद्धिमान, गुड मीन्स अच्छा, और ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, राइट। जैसे रिच की पॉजिटिव डिग्री तो रिच हो गई, कंपैरेटिव डिग्री हो गई रिचर, और सुपरलेटिव डिग्री हो गई रिचेस्ट। तो ये बन गया रिच, रिचर, रिचेस्ट। इसी तरह इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, गुड, बेटर, बेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। स्कूल या कॉलेज के अंदर हमने इसको लर्न किया है, राइट। आज हम इसको समझेंगे कि स्पोकन इंग्लिश के अंदर इसको कैसे यूज करना है। जैसे सबसे पहले हमने रिच को यूज किया, तो मैंने एग्जांपल लिया लिबर्टी ओनर। ओनर मीन्स होता है मालिक। लिबर्टी कंपनी का जो मालिक है इज अ रिच पर्सन, वो एक अमीर आदमी है, राइट। और सेकंड में मैंने क्या लिया कि रतन टाटा इज रिचर देन। यहां पर आपने क्या करना है, ध्यान देना है कि अब मैं क्या कर रहा हूं, रतन टाटा और लिबर्टी ओनर, दो पर्सन्स की बीच में मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, मैं तुलना कर रहा हूं। तो जब भी हमने दो पर्सन्स के बीच में कंपैरिजन करना है तो हमें इसका इस्तेमाल करना है कंपैरेटिव डिग्री का, राइट। भी रतन टाटा जो है वो लिबर्टी ओनर से अमीर है, तो दो लोगों के बीच में तुलना हो गई, तो हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे जो कि होती है रिचर। तो हमने यूज किया रतन टाटा इज रिचर देन लिबर्टी ओनर। अब यहां पर एक चीज और है कि जब भी आपने कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करना है तो आपने साथ में देन जरूर लगाना है। पहली बात कि कंपैरिजन करना है दो लोगों के बीच में, कंपैरिजन करना है दो चीजों के बीच में, तो आपने कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करनी है। दूसरी बात, जब भी कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करना है साथ में देन जरूर लगाना है, THAN, राइट। THAN वाला देन जरूर लगाना है, राइट। इसी तरह से नेक्स्ट मैंने एग्जांपल लिया मुकेश अंबानी इज द रिचेस्ट पर्सन। द रिचेस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा अमीर आदमी है इन आवर कंट्री, हमारे देश में। अब यहाँ पर क्योंकि हम पूरे देश में से एक को चूज कर रहे हैं कि सबसे अमीर कौन है, तो इसलिए हमने कौन सी डिग्री यूज की, सुपरलेटिव, राइट। और सुपरलेटिव डिग्री जब भी यूज करेंगे उससे पहले द आएगा, ये आपने याद रखना है। कंपैरेटिव डिग्री के बाद में हमेशा देन आएगा, ये भी याद रखना है। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द आएगा, ये भी याद रखना है। सुपरलेटिव डिग्री हम कहाँ पर यूज करते हैं, जब सभी के बीच में से एक को चुनना हो, भी वो सबसे अमीर है, वो सबसे गरीब है, वो सबसे इंटेलिजेंट है, वो सबसे ज़्यादा सुंदर है, वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। जब हम ये यूज करते हैं कि सबसे ज़्यादा, तब हम क्या यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, राइट। इसी तरह सेकंड एग्जांपल से आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हमने लिया इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। अब मैंने एग्जांपल लिया रवि इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। रवि जो है एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है हमारी क्लास का, राइट। ये पॉजिटिव डिग्री है। हमने रवि का एक गुण बताया है
कि रवि एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, तो एन इंटेलिजेंट लगा दिया, बिकॉज इंटेलिजेंट जो है ये वॉवल साउंड प्रोड्यूस करता है, इसलिए हमने एन लगा दिया। सेकेंड सेंटेंस मैंने ले लिया, सोनू इज मोर इंटेलिजेंट देन रवि। अब हम क्या कर रहे हैं, सोनू और रवि की इंटेलिजेंसी में कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। तो हमने इंटेलिजेंट की जो कंपैरेटिव डिग्री है मोर इंटेलिजेंट उसको ले लिया। तो सोनू जो है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, सोनू इज मोर इंटेलिजेंट, और कंपैरेटिव डिग्री को ले लिया तो देन तो आएगा ही आएगा। तो सोनू इज मोर इंटेलिजेंट देन रवि। इसी तरह से हमने क्या लिखा, विजय इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब आगे आप ऑफ आवर क्लास लगा सकते हैं कि विजय जो है द मोस्ट इंटेलिजेंट। द मोस्ट इंटेलिजेंट क्या है, मोस्ट इंटेलिजेंट कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री कहाँ यूज करते हैं, सबसे ज्यादा। तो विजय जो है वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। ठीक है, आगे आप लगा सकते हैं हमारी क्लास का, अदरवाइज अंडरस्टूड है। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमने द लगाना है। तो हमारा सेंटेंस बन गया, विजय इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट। विजय जो है सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, एंड ही ऑलवेज स्टैंड्स फर्स्ट, और वो हमेशा फर्स्ट आता है। इसी तरह से हमने थर्ड एग्जाम्पल ले लिया कि मोनू इज ए गुड बॉय। अब डिग्रीज क्या होती हैं, गुड, बेटर, बेस्ट। पॉजिटिव डिग्री गुड, कंपैरिजन करना है तो बेटर, सबसे ज़्यादा आएगा तो बेस्ट। तो मोनू इज ए गुड बॉय, मोनू जो है एक अच्छा लड़का है, बट मीन्स लेकिन सोनू इज बेटर देन मोनू। अब हम क्या कर रहे हैं, सोनू और मोनू में तुलना कर रहे हैं भी, सोनू जो है वो उससे भी ज़्यादा अच्छा है, तो उससे भी ज़्यादा अच्छा है, सोनू और मोनू के बीच में तुलना हो रही है, तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी बेटर और साथ में लगेगा देन। बट सोनू इज बेटर देन मोनू, एंड विजय जो है वो सबसे अच्छा लड़का है हमारे स्कूल में। अब सबसे अच्छा आ गया तो क्या लगेगा, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या है, बेस्ट, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा क्या लगता है, द। सो विजय इज द बेस्ट बॉय ऑफ आवर क्लास, राइट। बेस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है, एंड विजय इज द बेस्ट बॉय ऑफ आवर क्लास। एक बार फिर से समझ लो कि मोनू एक अच्छा लड़का है तो मोनू इज ए गुड बॉय, लेकिन सोनू जो है मोनू से अच्छा है। सोनू और मोनू में तुलना हो रही है तो हमने गुड की कंपैरेटिव डिग्री यूज कर ली बेटर, और साथ में लगा दिया देन, इसलिए हमारा सेंटेंस बन गया, सोनू इज बेटर, सोनू बढ़िया है, देन मोनू, मोनू से, और विजय जो है वो सबसे अच्छा है। अब सबसे अच्छा है तो सुपरलेटिव डिग्री आ गई, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आ गया। विजय इज द बेस्ट, विजय इज द बेस्ट बॉय ऑफ आवर स्कूल, राइट। नेक्स्ट है फोर्थ, रेखा इज अ ब्यूटीफुल एक्ट्रेस। रेखा जो है एक सुंदर एक्ट्रेस है, पॉजिटिव डिग्री है। बट माधुरी दीक्षित इज मोर ब्यूटीफुल। अब क्या है, रेखा और माधुरी में से ज़्यादा ब्यूटीफुल कौन है, माधुरी। तो जो ज़्यादा है उसको हमने पहले लिखना है, राइट। जैसे यहाँ पर सोनू अच्छा था तो सोनू इज बेटर। यहाँ पर क्या था, सोनू ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो सोनू को पहले ले लिया। यहाँ पर क्या है, माधुरी दीक्षित जो है वो ज़्यादा सुंदर है, तो माधुरी दीक्षित इज मोर ब्यूटीफुल। किससे, कंपैरेटिव डिग्री आ गई तो देन लगा दिया रेखा, राइट। एंड और ऐश्वर्या राय इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, दो लोगों के बीच में तुलना होगी तो मोर ब्यूटीफुल आएगा, और सबके बीच में होगी तो मोस्ट ब्यूटीफुल आएगा। इसलिए ऐश्वर्या राय जो है वो सबसे ज़्यादा सुंदर है, मोस्ट ब्यूटीफुल है, तो उससे पहले क्या आ गया, द। ऐश्वर्या राय इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस ऑफ बॉलीवुड, यानी कि ऐश्वर्या राय जो है वो बॉलीवुड की सबसे सुंदर एक्ट्रेस है, सबसे सुंदर अभिनेत्री है। तो आप कोई भी दो चीज़ों के बारे में भी तुलना कर सकते हैं, दो चीज़ों के बारे में भी तुलना कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं, जैसे मैंने बोल दिया कि दिस इज अ बिग रूम, यह एक बड़ा कमरा है। दिस इज अ बिग रूम, यह एक बड़ा कमरा है। बट अनदर रूम, लेकिन जो दूसरा वाला कमरा है, इज बिगर देन दिस वन। ठीक है, वो जो दूसरा कमरा है इज बिगर, बिग, बिगर, बिग, बिगर, बिगेस्ट, ये डिग्रीज होती है। तो पहले मैंने बोल दिया, पॉजिटिव डिग्री ले ली कि दिस इज अ बिग रूम, यह एक बड़ा कमरा है, लेकिन साथ ही मैंने क्या कह दिया, बट दैट रूम इज बिगर, लेकिन वो वाला जो कमरा है इज बिगर, वो बड़ा है। अब कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों के बीच में, तो साथ में लगा देंगे देन, बिगर देन दिस वन, इस कमरे से बड़ा है। एंड और जो हॉल रूम है, जो हॉल कमरा है, उधर उस साइड जो हॉल कमरा है वो सबसे बड़ा है, वो सबसे बड़ा आ गया ना, सबसे आ गया,
तो सुपरलेटिव डिग्री आ गई। द हॉल रूम इज द बिगेस्ट रूम, हॉल रूम इज द बिगेस्ट रूम इन आवर हाउस, हमारे घर में जो हॉल कमरा है वो सबसे ज्यादा बड़ा है। तो इस तरह से आपने इसको अपनी लैंग्वेज में यूज करना है। ये प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा यूज होते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में जो हम इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हैं, राइट। अभी तक हमने इसको सिर्फ एग्जामिनेशन पर्पज के लिए सीखा था, तो आज से हम इसका जो है प्रैक्टिकल यूज किया करेंगे अपनी लैंग्वेज में। तो डियर व्यूअर्स, एक बार फिर मैं बताने जा रहा हूं आपको कि कल संडे है एंड गेट रेडी फॉर द टुमारोज टेस्ट। कल टेस्ट योर नॉलेज पार्ट 2 होगा और सभी व्यूअर्स उसमें पार्टिसिपेट करें, राइट। सभी अपने आंसर्स जरूर भेजें ताकि आपको पता चलता रहे कि वेदर यू आर गेटिंग समथिंग और नॉट। और अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपना डाउट क्लियर भी कर सकते हैं, राइट। सो एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको अच्छा लग रहा है, ये लेसन्स अच्छे लग रहे हैं, यूजफुल लग रहे हैं, तो अपने नियर्स एंड डियर्स को भी प्रमोट कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच।